चलो बच्चों ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल का कवर कर लेंगे बच्चों, तो उसमें फिनॉल का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, एक ही जैसे ऑलमोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो तारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं स्टार्टिंग में भी बच्चों मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप क्या बताते हो बच्चों। ठीक है, पहले आप क्या बताते हो बच्चों, फिजिकल स्टेट। फर्स्ट टर्म में आप क्या बताते हो बच्चों, फिजिकल स्टेट बताते हो। एंड फिर उसके बाद से क्या बताते हो, ऑर्डर। फिर उसके बाद से क्या बताते हो बच्चों आप लोग, कलर कैसा है इसका। उसके बाद से क्या बता दोगे आप लोग, टेस्ट। टेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है जी, हाँ वो बोला टेस्ट तो परीक्षण करना हो जाएगा। ठीक है, नहीं टेस्ट, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, समझते हैं बच्चों। तो मेरी बात समझना, अप टू C11 कार्बन। ठीक है बच्चों, अगर अप टू C11 कार्बन तक लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों। पहली बात लिख लेना बच्चों, ये कलरलेस होता है, या ऐसे लिख लेना मोबाइल लिक्विड होता है। ये क्या होता है बच्चों, मोबाइल लिक्विड। ये क्या होता है बच्चों, कलरलेस मोबाइल लिक्विड हो जाएगा। ये चीज़ याद रहेगा ना। यहाँ पे लिख सकते हो कलरलेस मोबाइल लिक्विड। ओके, लेकिन इसके बाद से बच्चों अगर C11 से ग्रेटर अगर रहता है बच्चों, C11 से ग्रेटर मेंबर अगर रहता है अल्कोहल का, ठीक है, तो क्या होता है, वैक्स लाइक सॉलिड होता है। वैक्स लाइक सॉलिड, ये चीज़ याद रखना बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद से बच्चों और भी टर्म्स में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग लोअर मेंबर ले रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो लोअर मेंबर में आप यहाँ पे लो, अगर लोअर मेंबर वाले जितने भी अल्कोहल रहेंगे बच्चों, ठीक है, किसकी बात चल रही है बच्चों, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल। तो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये एक्चुअली आपका स्मेल में कैसा होता है बच्चों, अल्कोहलिक होता है। क्या होता है बच्चों, अल्कोहलिक होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग हायर मेंबर की बात करेंगे, हायर मेंबर, ठीक है, तो हायर मेंबर बच्चों क्या होता है, पहली बात तो कलरलेस होता है, और क्या हो जाएगा बच्चों, टेस्टलेस भी हो जाएगा। एंड टेस्टलेस भी ले लेना, ठीक है। या तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों। इसी में और भी टर्म्स आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो मेथनॉल हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपका, हाई टॉक्सिक होता है। मेथनॉल क्या होता है बच्चों, हाई टॉक्सिक। जबकि अगर हम बात करेंगे बच्चों एथेनॉल की C2H5OH, तो ये आपका होता है बच्चों लेस टॉक्सिक। क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है बच्चों। ओके, और इसको कहाँ पाया जाता है बच्चों, इन नेचर। ओके, ये पॉइंट बच्चों क्लियर करना। मैंने क्या बताया बच्चों, अगर C11 तक देखते हैं तो कलरलेस मोबाइल लिक्विड होता है। इससे अगर ऊपर जाएंगे बच्चों तो क्या होता है, वैक्स लाइक सॉलिड होता है। फिर मैंने बताया बच्चों कि लोअर मेंबर जो भी होते हैं बच्चों इसका स्मेल अल्कोहलिक होता है। फिर हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, कलरलेस एंड टेस्टलेस होता है। वही ना चीज़ बताया गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद से हमने ये भी बताया मेथनॉल जो होता है हाई टॉक्सिक होता है, एंड एथनॉल जो होता है बच्चों लेस टॉक्सिक होता है इन नेचर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद से बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी बच्चों आसान है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ आप लिख लेना डायरेक्टली, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल। यानी कि बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल अगर बढ़ता है बच्चों तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड अगर अल्कोहल बच्चों वाटर में सॉल्युबल होता है, समझ लो बच्चों, यहाँ पे लिखो तो अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से बच्चों,
हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ये क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। ओके, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया ROH, ऐसे कर लो ना, RO और क्या लेना बच्चों, H, लोन पेयर हो गया। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों HOR कर लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों लोन पेयर कर लेना। ठीक है, एक चीज नोटिस करना बच्चों, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है ना, तो ये भी अलग फैमिली और ये भी अलग फैमिली है, तो अलग अलग फैमिली में जब होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर देखो ना सेम फैमिली में हुआ ना, सेम फैमिली में O और H, तो ये एक्चुअली होता है बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा बेसिक है बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर अलग अलग फैमिली में हो रही है बच्चों तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर। अगर बच्चों सेम फैमिली में हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ओके, ये आगे भी बच्चों चेन ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आगे भी चेन आपका बढ़ते जाएगा। चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिनॉल के केस में बेंजीन ले लेना बच्चों O और यहाँ बना लेना बच्चों H। ठीक है, एक और बच्चों रिंग ले लो, यहाँ पे O हो जाएगा और यहाँ पे क्या लेना बच्चों, H। तो एक चीज नोटिस करो ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इसमें बॉन्डिंग बन रही है तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोल देंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो नहीं, यानी अलग अलग फैमिली से बच्चों अगर बॉन्डिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ऐसे कंटिन्यूस एक चेन रहता है बच्चों। ठीक है ना, और एक्चुअली ये पानी से भी तो अटैच करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको ये दिखाना है ना कि पानी में हम लोग मिक्स कर रहे हैं, है कि नहीं। ये मान लो एक दूसरे से अगर पानी में ऐड हो रहा है तो पानी में क्या है बच्चों, यही नहीं बना रहा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लो इसको भी अगर पानी में हम लोग ऐड करते हैं तो देखो ना, ये तो आपस में जो बॉन्डिंग दिखा दिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ना पानी में बच्चों इजीली मिक्स हो जा रहा है कि नहीं। और देखो ना पानी के साथ भी क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बच्चों, और यहाँ भी पानी के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इससे एक आइडिया ये लग रहा है बच्चों कि आपस में तो बॉन्ड बनाता ही है, और आपस में बनाने से एक आइडिया ये लगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके पास। ठीक है, तो पानी के पास तो ऑलरेडी होता है बच्चों, तो पानी के साथ बच्चों आसानी से क्या हो जा रहा है, मिसिबल है। तो हमने बच्चों एक और चीज़ लिखा था इसमें, ऐड कर लेना, लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल आर हाईली मिसिबल, are highly miscible with water, are highly miscible with water। जैसे लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल जो होते हैं बच्चों आर हाईली मिसिबल विद वाटर, इजीली बच्चों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद से बच्चों एक और हमारा टर्म्स बच रहा है बच्चों, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी कवर कर लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, मोलर मास, ये होता है। तो बच्चों आपने एक लाइन जो छोड़ा था उसमें लिख लेना, CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH। ये बताओ बच्चों नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ रहा है कि नहीं। तो जिसका नंबर ऑफ कार्बन आइटम बच्चों जिसमें ज़्यादा रहेगा बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक बच्चों उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ जाएगा। तो बस वही बात है बच्चों, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, फिर इसका हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद से बच्चों आपने एक और टर्म्स लिखा है, क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ब्रांच जैसे बढ़ेगा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। नहीं समझे भाई, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सरफेस एरिया। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या बच्चों देखो ना, 1 डिग्री
2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं। ये तो इन तीनों में सबसे अधिक सरफेस एरिया किसका होगा? 1 डिग्री का होगा, है कि नहीं? फिर उसके बाद से 2 डिग्री, फिर उसको से 3 डिग्री, यानी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल से और भी क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चों। इसको पहले एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद देखो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है बच्चों ना। इसका देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। एक काम करिए, HCH, यहाँ पे भी H कर लेना और यहाँ पे कर लेना OH। ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री होगा। 1 डिग्री कहाँ होगा यार, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे इसको, ठीक है, 0 डिग्री बना देंगे, 1 डिग्री भी बना देंगे और 3 डिग्री भी बना देंगे और 2 डिग्री भी बना देंगे। चलो देखो तो बच्चों, ये तो आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ बच्चों हमने लगा दिया CH3। अब कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री। देखो ना, अरे OH जिस कार्बन से टच है, कितने कार्बन से टच है? 1, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों एक काम करो, CH3 कर लो और यहाँ पे भी CH3। ये कितने डिग्री का हो गया? 2 डिग्री हो गया बच्चों। और यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ऑलमोस्ट एक बात बच्चों माना जाता है कि जिसके पास ब्रांचिंग बढ़ेगा, तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा इसी का तो है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसी का क्या होगा? सबसे कम होगा। आए समझ में ना? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ता है तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? कम हो जाता है। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे सेम कार्बन का अगर लेंगे हम लोग, सेम कार्बन का ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफाइन कर दिया ना। ये तो इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन है, तो एक काम करो ना, ध्यान से समझना। तो 4 कार्बन वाला लेंगे ना चेन, 1 2 3 4, बात को समझिए। और ये बताओ यहाँ पे क्या कर दें हम लोग? एक ऑलरेडी यहाँ पे OH कर लो और एक यहाँ पे नीचे कार्बन कर लो। देखो सरफेस एरिया कम नहीं हुआ, और यहाँ पे सरफेस एरिया बच्चों इतना ज़्यादा था। और फिर इसकी अगर हम बात कर लें बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। तो मान लो 1 2 डिग्री बनाना है ना, तो एक काम करिए, यहाँ पे OH कर लेना बच्चों और एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा। तो OH जिस कार्बन से टच है, कितने कार्बन से टच है? 2 से, लेकिन फिर भी सरफेस एरिया क्या हो रहा है? कम हो जाएगा। सुन पा रहे हो नहीं? तो मतलब ये देखो, ये 1 डिग्री का, सॉरी हाँ ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है हमारा, ये 2 डिग्री का हो जाएगा और ये 3 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ रहे हैं बच्चों, सरफेस एरिया हमारे क्या होते हैं? घटते जाती है। सरफेस एरिया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम काउंट कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो सरफेस एरिया कम नहीं हो जा रहा है इसका। इस बात को समझना बच्चों, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात थी बच्चों। और ये हमारा बच्चों ऑलमोस्ट हमने टर्म्स खत्म कर दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। और कोई डाउट होगा बच्चों तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान था ना बच्चों। हम लोग मान लो स्टेट बता दिए, ऑर्डर बता दिए, कलर बता दिया, टेस्ट बता दिया बच्चों। फिर हमने सॉल्युबिलिटी भी बता दिया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी? घटती है बच्चों, ठीक है ना। और क्यों सॉल्युबल होता है बच्चों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बच्चों डिस्कस कर दिया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा, ठीक है। फिर मैंने ये भी बता दिया बच्चों, ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो चलो ठीक है, अगर यहाँ तक कर लिए बच्चों तब हमारे पास नया टॉपिक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।